महादेव सट्टा ऐप आपको पता ही होगा, जिसने कई मोटी रकम पैसे कमाए और उन्हीं में से एक नाम जिसको फरार घोषित किया गया था, धर्मेंद्र जायसवाल। ये व्यक्ति को पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में कहा कि ये व्यक्ति फरार है। पुलिस वाले धर्मेंद्र जायसवाल के हैप्पी बर्थडे उनके पार्टी अटेंड करने के लिए गए थे। उस सवाल वही है, जिस आरोपी को आपने फरार बताया था धर्मेंद्र जायसवाल, आपके कंधे पे कंधा रख के आपके साथ में बातचीत कर रहा है, तो कब कार्रवाई आखिरकार होगी? छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप आपको पता ही होगा, जिसने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी पूर्व की कांग्रेस सरकार में और वर्तमान सरकार में भी। अब दावा लगातार सरकार कर रही है, एजेंसियां कर रही कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। विदेश में बैठे जो इनके गुर्गे हैं, इनके जो कर्ता धर्ता हैं, उनको लाने के लिए भी प्रयास जोरों से जारी है ऐसे करके। और जब महादेव सट्टा ऐप के लिए एफआईआर लिखी गई तो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया था कि ये लोग इनके पार्टनर हैं, ये लोग इनके गुर्गे हैं ऐसे करके, जिसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल ऐसे करके उनके जो गुर्गे थे उनके भी कई नाम सामने आए। लेकिन कई लोग विदेशों में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं उन्हीं पैसों से, सट्टा के पैसों से, और कई लोग अभी भी यहीं पर हैं, इसी देश में हैं, लेकिन पुलिस उनको फरार बताकर उस मामले को थोड़ा सा किनारा करती बैठ रही है। लेकिन अब ताज़ा मामला फिर से एक बार सुर्खियों के केंद्र में है, क्योंकि पुलिस वाले, मामला पूरा का पूरा दुर्ग जिले से संबंधित है, क्योंकि दुर्ग से ही ये मामला शुरू हुआ था, जहां पर एक सौरभ चंद्राकर, जूस का ठेला लगाने वाला, जूस बेचने वाला व्यक्ति, एक सट्टा संचालित करता है, ऐप बनाता है महादेव, जिसका नाम रखता है महादेव सट्टा बैटिंग ऐप, और उसके तहत वो बैटिंग लगवाता था और कई जो युवा हैं उसके झांसे में आए और अपने पैसे उसमें लगाए भी, और उसने करोड़ों पैसे बनाया भी। और उसके चलते बहुत से लोगों ने कई मोटी रकम पैसे कमाए और उन्हीं में से एक नाम जिसको फरार घोषित किया गया था, धर्मेंद्र जायसवाल। ये व्यक्ति को पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में कहा कि ये व्यक्ति फरार है। लेकिन अब कुछ दिनों पहले अब एक मीडिया में सुर्खियों के केंद्र में बन गया कि पुलिस वाले धर्मेंद्र जायसवाल के हैप्पी बर्थडे उनके पार्टी अटेंड करने के लिए गए थे। उसमें बढ़िया से कंधे पे हाथ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दुर्ग के एडिशनल एसपी सुखनंदन सिंह राठौर भी दिख रहे हैं, और उसके साथ ही साथ और जो पुलिसकर्मी हैं, जिसमें से कपिल देव पांडे ये भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और पुलिस वाले हैं, वो इसमें पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं। और ये एक तरह से विवाद की स्थिति बन चुकी है कि क्या पुलिस वाले जिस तरह का दावा कर रहे थे कि माफ़ कीजिएगा, सौरभ चंद्राकर के जो गुर्गे हैं, जिसमें से धर्मेंद्र जायसवाल का एक बड़ा नाम सामने आया था, वो फरार है। अब वो पुलिस वालों के साथ ही दिख रहे, कंधे पे कंधे हाथ रखे हुए दिखाई दे रहे, मस्त दोस्ती यारी के जैसे ये लोग फ्रैंक होते दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में जिस तरह के सामने आई है। अब उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस अपनी कार्रवाई में कैसा दर्शा रही है कि ऐसे लोग जिनके नाम पर जुर्म है, जिन्होंने सट्टा संचालित किया है, ये उनके गुर्गे हैं, और ऐसे लोगों के साथ में पुलिस वाले कंधे पे कंधा रख के खड़े हुए हैं, पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूज़र जिसका नाम हिमीर जायसवाल बताया जा रहा है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पूरा का पूरा तस्वीर पोस्ट हुआ, जिसके बाद में विवाद खड़ा हुआ, और इसके चलते एक वीडियो भी उसने जारी किया था, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे पुलिस वाले जा रहे हैं, और एक रील बनाया है और उसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे पुलिस वाले कंधे से कंधा रखे हुए हैं जो धर्मेंद्र जायसवाल है उनके, और पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा चित परिचित अंदाज में उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग अनजान हैं, ऐसा लग रहा है तस्वीर को देखकर कि ये लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, और काफ़ी घनिष्ठता इन दोनों के, इन सभी पुलिस वालों के बीच में है और धर्मेंद्र जायसवाल के बीच में है। अब सवाल वही है कि पुलिस लगातार दावा करती है कि कार्रवाई हमने की है, कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, आरोपियों को खोज के निकाला जा रहा है। लेकिन जिस आरोपी को आपने फरार बताया था धर्मेंद्र जायसवाल, वो आपके साथ है, आपके कंधे पे कंधा रख के आपके साथ में बातचीत कर रहा है, तो कब कार्रवाई आखिरकार होगी?
अब इन पर गाज भी गिरे हैं। जो पुलिस वाले इनके साथ में दिखाई दे रहे हैं ना, इन पर अब गाज भी गिरे हैं, यानी इनको लाइन अटैच कर दिया गया है। जो पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया है, जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग थी वहाँ से इनको हटा दिया गया है। इकलौते सुखनंदन सिंह राठौड़ हैं, जिन पर कहा जा रहा है कि इन पर भी जो कागजी कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं, क्योंकि इनकी तस्वीरें इनके साथ में वायरल हुई है। ये जो पोस्ट है आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिमीर जायसवाल नाम के एक यूज़र ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, और ये 17 और 16 अप्रैल का ये पोस्ट है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। यानी कि पुलिस के साथ में उठना बैठना, ऐसा लग रहा है इनके साथ करीबी रिश्ते हैं और पुलिस के साथ में इनका पुराना नाता है, उठना बैठना इनका लगा ही रहता है। और पुलिसिया रिकॉर्ड में फरार घोषित करके इनको कहीं ना कहीं ये बचाने की कोशिश की गई क्या पुलिस के द्वारा, ये एक बड़ा सवाल है। चूँकि इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ा है और सवाल यहाँ पर पुलिस के कार्रवाई पर उठ रही है कि आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि हमने कार्रवाइयाँ की हैं, कर रहे हैं, जो लोग फरार हैं उनको खोज रहे हैं, आप फरार व्यक्ति को कैसे, उनके साथ ही आप घूम रहे हैं, उनके साथ पार्टी अटेंड कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अब इसी को लेकर कार्रवाइयाँ हुई है उच्च अधिकारियों द्वारा। तस्वीरें वायरल होने के बाद में मामला चूँकि बड़ा है और गंभीर है, और मामला जब आगे बढ़ा तो इसमें कार्रवाई होना भी लाजमी था। अब लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई के बाद में क्या, जिस तरह की बातें हैं कि इनको फरार घोषित किया गया था, धर्मेंद्र जायसवाल को गिरफ्तारी होगी, उनसे पूछताछ होगी कि क्या सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल से इनका कांटेक्ट है, क्या कुछ और यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। दुर्ग की बात है, भिलाई की बात है, और वहाँ पर कई ऐसे अनैतिक चीज़ें हो रही हैं जिसको बहुत ही कम प्रकाश में लाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिसके चलते ये दुर्ग का नाम एक बदनाम होता जा रहा है। अब इस मामले ने एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल शुरू किया है, और मामले की गंभीरता को देखते हुए जो एसएसपी अभी नए बने हैं दुर्ग के, उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए इन लोगों को तबादला इनका किया, यानी कि इनका लाइन अटैच कर दिया गया है हेडक्वार्टर में। लेकिन क्या अब इन पर कार्रवाई होगी आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। क्या धर्मेंद्र जायसवाल पर भी गाज गिरेगी जिस तरह के ये तस्वीरें सामने आने के बाद में, क्योंकि वो घूम रहा है वहीं है, लेकिन फरार घोषित करके कहीं ना कहीं पुलिस वाले खुद को बचाने की क्या कोशिश कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। अब इस मामले ने फिर से एक नए सवाल को जन्म दिया है। अब इस सवाल का जवाब पुलिस वालों को देना होगा, और पुलिस वाले इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है, नीचे बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।